जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर डेली कौन कौन से कंटेंट आपको मिल रहे हैं। आपको करंट अफेयर मिल रही है, स्टडी जीके एक्स्ट्रा मिल रही है जिसमें आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इंग्लिश मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, मैथ मिल रही है और आपको जनरल हिंदी मिल रही है, जो कि फ्रेंड्स एसएससी जीडी और एंड यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है एसएससी एमटीएस की एक शिफ्ट मतलब एक दिन का पेपर पूरा हो चुका है, जिसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे ही वीडियो से बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारे जीके जीएस का लेक्चर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए बेगर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है फ्रेंड्स हमारे जीके जीएस का सेट नंबर 20 है। अगर इससे पहले आपने 90 सेट वॉच नहीं किए हैं तो पहले आप उन्हें वॉच करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, कल यानी कि 5 अक्टूबर को एमटीएस की काफ़ी शिफ्टों में हमारे इस जीके जीएस के लेक्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स हर एक सेट को वॉच करते रहिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। ये जो लिखा फ्रेंड्स, ये लिखा आपका दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। क्योंकि नील की खेती करने वाले विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 1859 और 60 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसकी जो स्थापना होती है आपकी फ्रेंड्स, ये होती ऑप्शन सी यानी कि 1906 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ष 1906 में ढाका में, और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ठीक है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान के नेतृत्व में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, निम्न में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना। अरे ये प्रथा किसने चलाई थी फ्रेंड्स? ये चलाई थी आपकी अकबर ने। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सदस्य कौन बना था? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि राजा बीरबल। क्योंकि दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सारस गृह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही देवीय एकस्वाद का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। कौन था? अबुल फजल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि मधुसूदन दत्त ने अनुवाद किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप में से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। क्योंकि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं
या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला फिर आपका भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं, बताइए कितनी सीटें हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि 552 सीटें। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, क्योंकि लोकसभा संसद का निचला सदन, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 है। इसमें 530 राज्य प्रतिनिधि तथा 20 सदस्य केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय में मनोनीत होते हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका लोकटक झील, जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, वह किस राज्य में स्थित है, बताइए फ्रेंड्स। ये जो है फ्रेंड्स झील, यह है आपकी मणिपुर, यानी कि ऑप्शन बी, मणिपुर में ये स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, और इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया गया था। किसका निर्माण किया गया था फ्रेंड्स? जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आग्नेय सेल, क्योंकि ग्रेनाइट सेल अंतर्जात सेल का प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण धरातल के नीचे काफी गहराई में हुआ है, इसी कारण इस चट्टान को प्लूटोनिक सेल भी कहते हैं। इस चट्टान का प्रयोग निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, यानी कि स्लिंग साइक्रोमीटर। क्या हो जाएगा? स्लिंग साइक्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हाईग्रोमीटर कहते हैं। साधारणतः हाईग्रोमीटर एक सीलिंग साइक्रोमीटर होता है। एनीमोमीटर से वायु की गति, जबकि डायरेक्ट थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका वैश्वीकरण का अर्थ है, बताइए फ्रेंड्स क्या अर्थ है इसका? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्योंकि वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। चलिए अगला देखते हैं।
सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाने सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या कहलाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि उदारीकरण। क्योंकि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिनिधि तत्व को हटाने का उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला है फिर आपका, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि संसाधित न्याय की गुणता पर और न्यास के संसाधन की गति पर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। एंड इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद प्रोटीन टूटता है, सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपाच्य क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपाच्य क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 100 से 120 दिन। क्योंकि मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख घन मिलीमीटर होती है। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स फिर, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। बताइए फ्रेंड्स क्योंकि? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने वाले वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। कम तापमान ही जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह पूर्णतः नहीं पक पाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। बताइए फ्रेंड्स क्या मिलती है? कौन सी गैस मिलती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी मिलती है गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस में मिलती है। क्योंकि पाइराइट अयस्क आयरन सल्फाइड को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण पाइराइट का कागज उद्योग तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में वृहद पैमाने पर उपयोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शूटिंग। क्या हो जाएगा? शूटिंग। क्योंकि बुल्स आई शब्द की संबंध शूटिंग से है, क्योंकि उसमें बुल्स आई कह रहा है। और ज्यादातर आपको पता है शूटिंग में एक आंख को बंद करके तो शूटिंग लगाई जाती है, तो उसे
उसी को ही हम बुल्स आई कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचा था? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि वेस्ट इंडीज। क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा था। वेस्ट इंडीज की टीम ने यह कारनामा 7 विकेट खोकर सेंट जॉन्स में मई 2003 में यह किया था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, इंटरनेट का पर्याय क्या है? फ्रेंड्स इंटरनेट में यहाँ ये आना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गई फ्रेंड, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला है फिर आपका, कोशिकीय एवं आणविक जीव के विज्ञान केंद्र CCMB ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द रिसर्च IIRR के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि सांबा मसूरी। क्या हो जाएगा? सांबा मसूरी, क्योंकि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर सांबा मसूरी नामक उन्नत किस्म का चावल विकसित किया है। कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले चावल का यह किस्म मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है तथा इसमें जीवाणुओं से होने वाले क्षति के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता भी है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है आपका, तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। क्या हो जाएगा? असम, क्योंकि तबल चौंगली असम का लोक नृत्य है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिट स्ट्रगल विथ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसके जो लेखक है फ्रेंड्स वो हैं आपके ऑप्शन ए, यानी कि जोसेफ लेलीवेल्ड। क्या हो जाएगा? जोसेफ लेलीवेल्ड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? यह है आपकी फ्रेंड्स कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मुख्य नियंत्रण सुविधा कर्नाटक के हासन में स्थित है और वर्ष 2005 का फ्रेंड्स वर्ष 2005 में भोपाल में दूसरा स्थापित होने तक यह इसरो का एकमात्र MCF है। ठीक फ्रेंड, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक फ्रेंड्स, मिलते फ्रेंड्स आपके साथ फिर नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।